गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे अवर टॉपिक वाक्य विचार इन हिंदी सब्जेक्ट। वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के, अगर मोटे रूप से देखा जाए तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। परिभाषा देखिए, पूर्ण अर्थ देने वाले शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे हमें वृक्षों व पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। तो ये जो वाक्य बना है ना, इसमें कई शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, इन पंक्तियों में कई शब्द हैं जो मिलकर एक पूरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये वाक्य हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से? देखिए, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है? उद्देश्य का अर्थ होता है कर्ता। विधेय क्या होता है कि कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए, अर्थात क्रिया। तो पहले हम उद्देश्य देखते हैं कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे ही वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में, तो जिसके बारे में कौन होता है? उद्देश्य क्या होगा इसमें? कर्ता। जैसे नीता खाना बना रही है, बालक खेल रहा है। तो किनके बारे में कहा जा रहा है इन वाक्यों में? देखिए, नीता और बालक के बारे में। तो नीता और बालक इन वाक्यों में क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। अर्थात कहने का अर्थ है कि कर्ता को ही क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। तो अगर परिभाषा पूछी जाए कि उद्देश्य किसे कहते हैं, तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो किनके बारे में कहा जा रहा है? बालक खेल रहा है, बालक के बारे में कहा जा रहा है। नीता खाना बना रही है, खाना कौन बना रही है? नीता बना रही है। तो इनके बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ नीता और बालक दोनों ही क्या हैं? उद्देश्य हैं। अब विधेय क्या होता है? देखिए, उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यानी कर्ता को तो उद्देश्य कहते हैं, लेकिन उद्देश्य के बारे में, कर्ता के बारे में क्या कहा जा रहा है उसे विधेय कहते हैं, अर्थात क्रिया। जैसे हिमालय को भारत का रक्षक कहा जाता है। अब इस वाक्य में देखिए, उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। हिमालय इसमें उद्देश्य है और विधेय इसमें भारत का रक्षक कहा जाता है। ये इसमें क्या हो गया? विधेय हो गया। हिमालय उद्देश्य और भारत का रक्षक कहा जाता है, विधेय हो गया। वो तो थे वाक्य के अंग। वाक्य के अंग दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब वाक्य का वर्गीकरण किन आधार पर किया जाता है? वाक्य का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं और रचना के आधार पर 3 भेद हैं। सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर यहाँ इनका अध्ययन करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद हैं, इनका अध्ययन करेंगे। पहला है विधानवाचक वाक्य, कि जिन वाक्यों से क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप से बोध होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं, यानी सामान्य रूप। जैसे लता घुड़सवारी सीख रही है, मैंने हारमोनियम बजाया। तो ये वाक्य का कैसा रूप है? विधानवाचक सामान्य रूप है। निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध, निषेध का अर्थ होता है न होना या न करने के अर्थ में, का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रानी को कंप्यूटर नहीं आता, वरुण व्यायामशाला नहीं जाता। यानी निषेधवाचक वाक्य में हमें कौन सा शब्द मिलेगा? न या नहीं शब्द मिलेगा। वहाँ कौन सा वाक्य हो गया? अर्थ के आधार पर निषेधवाचक वाक्य हो गया। प्रश्नवाचक वाक्य में देखिए कि जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या आप मुझे जानते हैं, आप क्या कर रहे हैं। जैसे आप कब आए, आप कौन हैं। और इनके अंत में क्या होता है? इनकी पहचान क्या होगी? इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जो ये प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट है विस्मयादिवाचक वाक्य, कि जिन वाक्यों में विस्मय, विस्मय मीन्स आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक इत्यादि भावों की अभिव्यक्ति होती है। विस्मय मीन आश्चर्य, हर्ष मीन्स खुशी, घृणा मीन्स घृणा करना, नफरत करना, शोक मीन्स दुख इत्यादि भावों की अभिव्यक्ति होती है, उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, आहा माँ ने स्वादिष्ट खाना बनाया है। तो जब हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा मन कैसा होगा? प्रसन्न ही होगा। तो ये कैसा वाक्य है? हर्ष सूचक वाक्य है। नेक्स्ट देखिए, छी यहाँ कितनी गंदगी है। तो गंदगी में हमें क्या कैसा महसूस होता है? घृणा, नफरत महसूस होती है। अरे नाना जी आए हैं, यानी जब कोई अचानक से कोई मेहमान घर में आ जाता है तो हमें आश्चर्य होता है। तो ये विस्मय सूचक है। नेक्स्ट है आज्ञावाचक वाक्य, कि जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, विवेक बाजार से मिठाई लाओ,
यानी आदेश दिया जा रहा है। विवेक बाजार से मिठाई लाओ। पूजा यह पुस्तक अलमारी में रखो। इच्छावाचक वाक्य देखिए नेक्स्ट, कि जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। वक्ता कौन होता है बेटा? वक्ता बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला। कि जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, बोलने वाले की, जैसे भगवान ने चाहा तो आप प्रथम आएंगे, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये कैसे वाक्य हैं? इच्छावाचक वाक्य हैं। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य, कि जिन वाक्यों से किसी कार्य के करने या होने में संदेह या संभावना होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लगता है शाम को बारिश होगी, यहाँ क्या हो रहा है? संभावना व्यक्त की जा रही है। शायद आज हम घूमने जाएं, यानी जिस कार्य में संदेह हो या संभावना हो वहाँ संदेहवाचक वाक्य होता है। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य, कि जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि आप थोड़ा पहले आते तो जतिन से भी मिल लेते। नेक्स्ट है अगर समय पर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यानी संकेतवाचक वाक्य में हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें शर्त होती है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है कि फसल अच्छी हो सकती है, लेकिन कैसे? अगर समय पर वर्षा हो तो आप जतिन से मिल सकते थे, लेकिन शर्त ये है कि अगर आप थोड़ा पहले आते तो इन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ये हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कंप्लीट हो गए हैं। अब हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद नेक्स्ट क्लास में करेंगे।